नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से शर्मा एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने वायु का इंट्रोडक्शन और जीवों के गुण का टॉपिक फिनिश कर लिया है। अब आज आपका नया टॉपिक, जैसा कि आपको कल हमने जानकारी दी थी कि नया टॉपिक टैक्सोनॉमी स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों, जो पिछला टॉपिक हुआ है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ आप शर्मा एजुकेशन डाल के वहाँ से सर्च कीजिएगा, इसके बाद उसे ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आपको जो पिछला पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक हैं उसकी वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी कि आखिर ये टैक्सोनॉमी होती क्या है। कल हमने आपको बताया था कि रियल जो बायोलॉजी है अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करना है, इसे आगे बढ़ाना भी है ताकि अन्य लोगों के पास भी ये चीज़ें कंटेंट पहुंच सकें और वो लोग भी इन चीज़ों को पढ़ करके जो उनको समस्याएं आ रही हैं बायोलॉजी में, उन समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी। चलिए देखिए, यहाँ दोस्तों एक शब्द लिखा है टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी को अगर हम बांटे हैं तो इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक हम टैक्सो और दूसरा है नॉमी। तो देखिए, इस टैक्सो का मतलब अगर देखें तो होता है ग्रुप। क्या होता है इसे? ग्रुप। और इसके अलावा नॉमी को हम बोल सकते हैं नेमिंग। क्या बोल सकते हैं इसे? नेमिंग। ग्रुप मतलब समूह और नेमिंग मतलब नाम। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रुप या समूह को किसी नाम का रूप देना या किसी समूह को किसी नाम से जाना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टैक्सोनॉमी में क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं। या 3 चरणों में क्या होती है? टैक्सोनॉमी 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, ये 3 चरण कौन से हो सकते हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन, पहला कौन सा हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं क्या? पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन, यानी इसे क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? वर्गीकरण। इसे क्या बोल सकते हैं हम? वर्गीकरण। तीसरा होता है नोमेनक्लेचर। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? नामकरण। ये होती है आपकी टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी को हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है ग्रुप नेमिंग, यानी कि समूह रूप में उसे बांट करके उसी कोई ग्रुप का नाम देना ही क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। ये जो टैक्सोनॉमी होती है इससे 3 चरणों में हम कंप्लीट करते हैं। वो 3 चरण कौन से होते हैं? तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, यानी कि जैसे हमने अभी इससे पहले जीवों के गुण पढ़े तो हमने क्या बोला था आपको कि जीवों को किन गुणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये एक सजीव है। तो उसमें हमने क्या देखा? सेल ऑर्गेनाइजेशन देखा, प्रोटोप्लाज्म देखा, बायोडाइवर्सिटी देखी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस देखी, रेस्पायरेशन देखा, न्यूट्रिशन देखा, एक्सक्रीशन देखा, इसके अलावा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन देखा था, इसके अलावा सेंसिटिविटी और इसके अलावा लाइफ साइकिल देखी थी। तो ये जो जितने भी लक्षण या गुण देखे जीव के, ये हम इन आधार पे हमने क्या किया? जीवों को पहचान किया। क्या किया? जीवों की क्या की? पहचान की। तो ये क्या था? हमारा आइडेंटिफिकेशन था। क्या था? ये जीव का आइडेंटिफिकेशन था। दूसरा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? इस जगत में पाए जाने वाले जितना भी जीव है उसको हम एक समूह रूप में अलग करके बांट के पढ़ेंगे, जो हम अब आगे अगला टॉपिक लेने वाले हैं।
तो ये जो दूसरा जो चरण है क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत से क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। इसके अंतर्गत कितना भी जो सजीव जगत है उसमें से कितने को हम जंतु के वर्ग में रखेंगे, कितने को पादप के वर्ग में रखेंगे, कितने को मोनेरा जगत में रखेंगे, किसको प्रोटिस्टा में रखेंगे और किसको फंजाई बन रखेंगे। इन सब चीजों को जब हम डिवाइड करके पढ़ते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा तीसरा जो आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण। आपने देखा होगा चाहे कोई भी जीव हो चाहे कोई भी पादप हो, इन दोनों के क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। साइंटिफिक नेम होते हैं और वो भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक वंश और दूसरी उसकी जाति। तो ये जो वंश और जाति का जब मिलन होकर के जब एक यथार्थक शब्द बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नामकरण पद्धति। उसे क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक नेम या नामकरण पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखिए हमने टैक्सोनॉमी का ये चरण पूरा कर लिया है। क्या कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन पूरा कर लिया है। अब हमें कौन सा चरण उठाना है, क्लासिफिकेशन। क्या उठाना है अब हमें, क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अब क्लासिफिकेशन को। स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों ले सकते हो। चलिए इसे क्या बोलेंगे हम, वर्गीकरण। चलिए अब देखिए वर्गीकरण आखिर होता क्या है। वर्गीकरण, जब हम कोई भी सजीव जगत में आते हैं तो सजीवों जगत में अगर देखें तो जो जीव विज्ञान है ना वो पूरा सजीव जगत है। और सजीव जगत के अंतर्गत जंतु आते हैं, पादप आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी सूक्ष्म जीव भी आते हैं। तो जब इनको हम पादप को अलग एक वर्ग में रखेंगे, जंतुओं को अलग वर्ग में रखेंगे, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अलग वर्ग में रखेंगे, तो जब इन्हें अलग अलग वर्ग में रख के हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो जो हमने वर्ग बनाए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन, या जिसे क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। अच्छा, तो सबसे पहले एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन का दिमाग सबसे पहले किस व्यक्ति के पास आया था, कि हम जो जीवों को पढ़ रहे हैं तो उसे अगर एक ग्रुप में बना के अगर हम पढ़ें तो शायद हम उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम, कौन थे, कार्ल लिनियस। कौन थे, कार्ल लिनियस। ये जो कार्ल लिनियस थे ना, यही वो व्यक्ति थे जिनके दिमाग में सबसे पहले आया था कि जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाए। और ये दिमाग में इनके आया कब था, ये आया था 1765 की बात है। कब की ये बात है, 1765 की बात है। इनके दिमाग में सबसे पहले आया कि जीवों का वर्गीकरण किया जाए, और इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। कैसा किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 जगत वर्गीकरण। इसे क्या बोलेंगे, 2 जगत वर्गीकरण। इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण किया। 2 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी में सजीव जगत को अगर बांटना है तो एक को हम प्लांट कर देंगे, एक को हम प्लांट यानी पादप में रख देंगे, और एक को हम एनिमल, एक को हम क्या कर देंगे, एनिमल यानी जंतु जगत बना देंगे। इन्होंने बताया 2 जगत के बारे में, एक प्लांट और एक एनिमल। और ये बताया किसमें, इन्होंने एक तो पुस्तक लिखी। क्या लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इनकी जो पुस्तक थी वो थी सिस्टमा नेचुरी।
सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, कौन थे, इसको हिंदी में बोलेंगे सिस्टमा नेचुरी। ये इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा वर्णन कर दिया। और इन लोगों ने किस तरह से वर्णन किया कि प्लांट जो जगत था उसमें सभी प्लांट के वर्ग जो जितने भी सूक्ष्म थे, बड़े थे, लंबे थे, जिस वर्ग के थे, जितने पौधे, उन सभी को क्या कर दिया इनने, इसमें रख दिया। और एनिमल जो थे, एनिमल जितना भी उसमें सूक्ष्म भी था, उसमें बड़ा जंतु भी था, सब प्रकार का, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका का हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का हो, किसी भी जगत का हो, किसी भी प्रकार की कोशिका का हो, उन्हें सबका सब क्या कर दिया, एनिमल्स ग्रुप में रख दिया। कोई बात नहीं, कार्ल लिनियस ने 1765 में ये वर्गीकरण दिया। तब उस टाइम पर किसी का वर्गीकरण नहीं आया था, इनका वर्गीकरण सबसे पहले आया था, इसलिए इन्हें एक सम्मान भी दिया जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है किन्हें, कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को क्या बोलते हैं, एक सम्मान दिया जाता है, वर्गीकी का पिता। क्या बोलते हैं इसे, वर्गीकी का पिता, यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। कब दिया था, 1765 में दिया था। ठीक है, इन्होंने कितना दिया, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो याद रखिएगा कार्ल लिनियस ने दिया था 1765 में। इन्होंने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था कि एक प्लांट और दूसरा एनिमल, यानी पादप जगत और जंतु जगत। और ये जो इन्होंने वर्गीकरण किया था, ये इन्होंने अपना रखा था किसमें, सिस्टमा नेचुरी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने इसका पूरा विस्तृत वर्णन किया था। तभी इन्हें एक सम्मान दिया गया कार्ल लिनियस को, और क्या बोला जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, जिसे यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब समय बीतता रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समय बीतता रहा, कोई बात नहीं, कार्ल लिनियस का ही क्लासिफिकेशन चलता रहा। अब आया एक बार टाइम 1866 का टाइम। कब आया, 1866 का टाइम। अब 1866 में एक नए व्यक्ति आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि कार्ल लिनियस जी जो आए थे ना, उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उन्होंने सही नहीं किया है। सही क्या था हम बताते हैं। इन्होंने क्या बोला कि सही क्या था हम बताते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या था, अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल नाम के व्यक्ति आए। कब आए, 1866 में। इन्होंने क्या बोला कि जो कार्ल लिनियस जी आए थे, जिनको वर्गीकी का पापा बोलते हैं यानी फादर बोलते हैं, उन्होंने वो क्लासिफिकेशन गलत बोला था। तब उनसे क्वेश्चन भी किया गया, क्यों आप कार्ल लिनियस जी को गलत कैसे बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए, उनने वर्गीकरण तो ठीक किया है, लेकिन उनने वर्गीकरण में अपने एक गलती जरूर कर दी है। उन्होंने बोला क्या गलती कर दी है, उन्होंने बोला आप ये बताइए, जब आप वर्गीकरण कर रहे हो तो उन्होंने क्या बताया था, पादप यानी कि प्लांट। ठीक है, किसने, कार्ल लिनियस ने। और क्या बताया था, जंतु यानी कि एनिमल। क्या बोला था, एनिमल। इन्होंने दो में विभाजित किया था, लेकिन ये लेके आए थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए, यानी कि तीन जगत वर्गीकरण। वो कितना लेके आए थे कार्ल लिनियस जी, 2 जगत वर्गीकरण। ये लेके आए 3 जगत वर्गीकरण। और ये तीसरा जो जगत था इनका, वो था प्रोटिस्टा। कौन था, प्रोटिस्टा। अब ये प्रोटिस्टा क्यों लेके आए,
इन्होंने कहा कि भाई ये बताइए, इन्होंने पादप और जंतु दो में तो बांट दिया, पर आप जंतु की जो कोशिका जब आपने संख्या के आधार पर पढ़ा था गुण, तब दो प्रकार के पढ़े थे, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। तो आप ये बताइए, जो जंतु होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, तो आप एक कोशिकी और बहुकोशिकीय को साथ में कैसे रख सकते हो? उसके लिए हमें एक अलग बनाना ही पड़ेगा जगत। लेकिन कार्ल लिनियस ने सबको संगम कर दिया है, यहां पर संगम नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमें उसे एक अलग जगत देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक उसे अलग ग्रुप में दिया और उसका नाम दिया इन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल ने, प्रोटिस्टा जगत। अब अर्नेस्ट हैकेल का 1866 में आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कार्ल लिनियस को सब लोग भूलने लगे कि नहीं भैया, कार्ल लिनियस जी जो देखे गए थे वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखे गए थे। अर्नेस्ट हैकेल जी 1866 में आए, उनने कहा कार्ल लिनियस जी का जो वर्गीकरण था वो पूर्णतः यथार्थ नहीं था। पूर्णतः क्या था? यथार्थ नहीं था। अभी हम इसे स्पष्ट रूप से संतोषजनक रूप से वर्गीकरण नहीं कह सकते हैं। अगर संतोषजनक वर्गीकरण चाहिए तो मैं देता हूं कि कैसा है। तो उन्होंने दिया कि ये जो प्रोटिस्टा जगत है, इसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है और इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बने हैं, और इसमें जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ये इनको उसमें रखेंगे, इसमें केवल एक कोशिका वालों को रखेंगे। उन्होंने इस तरह से अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का सत्यापन किया। अब चलो, मान्य किया गया इनका। अब इसके बाद टाइम बढ़ा, आगे चलता रह गया, फिर से एक परिवर्तन आया और एक नए वैज्ञानिक फिर से आए जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। क्या नाम था? R.H. व्हिटेकर। कब आई ये? 1969 में। अब ये आए, ये इनसे भी महान निकले। R.H. व्हिटेकर जी आए 1969 में। इन्होंने कहा कि जो कार्ल लिनियस बोले थे और जो अर्नेस्ट हैकेल बोले थे, इनने सही वर्गीकरण किया ही नहीं है। सही वर्गीकरण क्या होता है मैं बताता हूं। इन्होंने अब बताया, क्या बताया? इन्होंने कहा अगर आपको सही वर्गीकरण जंतुओं का करना है, जीव जगत को करना है, तो सही तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर सब लोग दंग रह गए, यार 5 जगत में इनको बांट रहे हैं। इनसे फिर क्वेश्चन भी किया गया, 5 जगत वर्गीकरण। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दे दिया। किसने? R.H. व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने बोला कि अगर हम सही तरीके से अगर जीवों का वर्गीकरण करें तो हम उसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटेंगे। तो इनसे क्वेश्चन भी किया गया, चलिए तो फिर आप बताइए कैसे करेंगे 5 जगत में वर्गीकरण। तो इन्होंने अपना सत्यापन भी दिया कि हम कैसे करेंगे। इन्होंने बताया कि हम सबसे पहला संघ बनाएंगे मोनेरा। क्या बनाएंगे? मोनेरा। ठीक है, इन्होंने बताया कि सबसे पहला हम बनाएंगे मोनेरा। दूसरा हम बनाएंगे प्रोटिस्टा। क्या बनाएंगे? प्रोटिस्टा बनाएंगे। तीसरा इन्होंने बताया फंजाई, यानी कि कवक। इन्होंने बताया कि तीसरा हम बनाएंगे कवक। चौथा इन्होंने बताया कि चौथा हम बनाएंगे प्लांट, यानी कि पादप। और पांचवा इन्होंने बताया कि हम बनाएंगे एनिमल, यानी कि जंतु जगत। ये इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण किया गया। ये जो 5 जगत वर्गीकरण दिया इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 नाम दिए इन्होंने कहा अगर जंतु को हमें सही तरीके से अगर वर्गीकरण करना है जंतुओं का, जीवों का, तो हम इस तरह से बांटेंगे। तब इनसे क्वेश्चन भी किया गया, आपने इतने सारे ये डिवाइड कर दिए, जगत बना दिए, इनको हमें संतुष्ट तो करिए, कैसे किया आपने? तो उनने बताया कि देखिए भैया, दुनिया में आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी। जब हम कोशिका के प्रकार के आधार पर पढ़ते हैं तब हमने 2 प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका,
प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका। क्या पढ़ा था? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका। व्हिटेकर जी ने बताया दुनिया में दो प्रकार की कोशिकाओं के जीव मिलते हैं, यूकैरियोटिक के मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक के मिलते हैं। तो आप ये बताइए, इन दोनों लोगों ने जो इससे मेरे से पहले आए हैं, अर्नेस्ट जी आए हैं, कार्ल लिनियस जी आए हैं, इन्होंने तो एक ही ग्रुप में, एक ही वर्गीकरण में दोनों प्रकार की कोशिकाओं के ग्रुप जीवों को रख दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें इनका अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तभी मैंने क्या किया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव हैं, जो जीव हैं, उनको हमने मोनेरा में रखा है। उनको हमने किस में रखा है? मोनेरा में रखा है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें केंद्रक नहीं होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, या तो होती नहीं है, तीन स्थितियां बनती थी, या तो होती नहीं है, या अविकसित होती है, या टूटी फूटी होती है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं ना, ऐसी कोशिका से जो मिलकर बने होते हैं ना, वो किस में रखेंगे? हम मोनेरा में रखेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि जो यूकैरियोटिक कोशिका का एक कोश की जीव है, जो यूकैरियोटिक कोशिका का बना है और केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना है। ठीक है, याद रखना। उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रोटिस्टा संघ है, ये जो प्रोटिस्टा जगत है, इसमें जो ये वाली जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, इस कोशिका का जब एक कोशिकीय जीव जो होगा ना, उसे हम रखेंगे प्रोटिस्टा जगत में। यहां पर क्या रखा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक कोशिकीय जीव रखा। यहां पर क्या रखा? यूकैरियोटिक कोशिका का एक कोशिकीय जीव रखा। कोशिका दो प्रकार की होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाला इसमें रखा, यूकैरियोटिक वाला इसमें रखा, लेकिन दोनों क्या थे? एक कोशिकीय जीव थे। क्या थे? दोनों एक कोशिकीय जीव थे। पर याद रखना, इस दुनिया में, इस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल एक कोशिका वाले ही जीव मिलेंगे, बहुकोशिका वाले जीव नहीं मिलते हैं। केवल बहुकोशिका वाले जीव यूकैरियोटिक कोशिका में आपको मिलेंगे, एक कोशिकीय भी मिलेंगे और बहुकोशिकीय भी मिलेंगे। तो इसका जो एक कोशिकीय होगा वो यहाँ मिलेगा, और इसका जो बहुकोशिकीय होगा वो यहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? एनिमल्स, जंतु में मिलेगा। इन्होंने बताया फंजाई। फंजाई यानी कवक, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कवक को इनने अलग रखा। अब ये बताइए, जब यहाँ एक कोशिकीय हो गए, यहाँ पर बहुकोशिकीय हो गए, यहाँ प्लांट हो गया, तो फिर इस जगत को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी अलग से? इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई अलग से? तब क्या हुआ, जब इस जगत को अलग बनाने की आवश्यकता, उसने उन्हें कारण बताया कि क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि इसमें आते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव, लेकिन बहुकोशिकीय के अलावा इसमें एक ऐसा है कवक जो एक कोशिकीय भी होता है। याद रखिएगा, फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन केवल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक कोशिकीय होता है, जिसे बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट कवक है लेकिन एक कोशिकीय होता है। बाकी इस जगत में आने वाले जितने भी जीव मिलेंगे वो सबके सब कैसे मिलेंगे? बहुकोशिकीय मिलेंगे। तो उनसे क्वेश्चन किया गया, सर जी, व्हिटेकर जी, आप ये बताइए, जब ये सबके सब बहुकोशिकीय हैं और ये भी जंतु हैं, ये भी जंतु हैं, ये भी बहुकोशिकीय हैं, ये भी बहुकोशिकीय हैं, तो फिर इनको अलग संघ बनाने की जरूरत क्या थी? इनको इसी में भी तो रख सकते थे। तो उन्होंने कहा जी रख सकते थे, लेकिन इनका एक कारण है। उन्होंने कहा क्या कारण है? उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि इसमें जो प्रोसेस होती है कोशिकीय पाचन की, और इनमें जो प्रोसेस होती है कोशिकीय पाचन की, वो अंतर है। सेलुलर डाइजेशन सिस्टम जो चलता है, सेलुलर यानी कोशिकीय जो पाचन चलता है, वो इनमें अलग होता है। तो उन्होंने पूछा कैसे अलग होता है? तो उन्होंने बोला कि जो जंतु होते हैं ना, उसमें जब कोशिकीय पाचन, सेलुलर डाइजेशन चलता है ना, वो कोशिका के अंदर होता है। लेकिन इस जगत की खास बात यह है, इसमें जो कोशिकीय पाचन होता है वो कोशिका के बाहर होता है। कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। इस कारण से हमने कवक को अलग जगत बना के रखा है। इस तरह से उन्होंने इन पांचों जगत को समझाया, तभी संतोष किया गया, संतुष्टि मिली कि ये जो 5 जगत वर्गीकरण था वो क्या था? आपका सही है। और अब इस समय वर्तमान में आर.एच. व्हिटेकर जी का ही हम लोग सब लोग पढ़ते हैं 5 जगत यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सभी जगह आज मान्य है। तो दोस्तों, आज हमने टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखा कि
वर्गीकरण होता क्या है, कौन कौन लोग आए, किस तरह से इसका बांटा गया, इसे किस तरह से विभाजित किया गया, कौन लोग आए, कितने कितने जगत में बांटते चले गए, किन किन जीवों को किस किस जगत में हमने रखा है, ये आज हमने इसमें देखा है। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि ये जो जगत पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर जी ने बताए हैं, इनमें आखिर होता क्या है, इनकी खास चीज़ें क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इनके अंतर्गत किन किन जीवों को हम रख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की हमारी ये टैक्सोनॉमी रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी मेरा कंटेंट मिल सके और वो मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कर सकें। और आप लोगों की कोशिश ही मुझे आगे बढ़ाने में सहायता करेगी और मुझे आशा है कि आप लोग मेरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। नमस्कार।